विश्व भारती से लोकेश व्यास। नमस्ते दोस्तों, आज हम विश्व के समाचारों के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। उसमें अमेरिका और इंग्लैंड प्रमुख है। हम चाहेंगे कि आज हम अमेरिका और इंग्लैंड के बारे में बात करें। अमेरिका में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। आपको मालूम ही है कि नवंबर 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन प्रत्याशियों की रेस में शामिल पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राह आसान होती जा रही है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से रेस में शामिल कई लोगों ने बाहर होने की घोषणा कर दी है। ट्रंप के सामने अब साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली के अलावा कोई भी विरोधी नहीं बचा है। जिस साउथ कैरोलिना में लिबा में निक्की गवर्नर रही, वहाँ के लोगों ने भी, वहाँ के जो रिपब्लिकन हैं उन्होंने भी इस बार समर्थन ट्रंप को देने का ऐलान कर दिया है। इनके लिए ग्राहम टीम स्क्वाड, नेसी नेक जैसे बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं। उन लोगों ने भी ट्रंप को समर्थन देने की घोषणा की है। भारतवंशी उद्योगपति विवेक रामास्वामी और फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने राष्ट्रपति की दौड़ से हटने की घोषणा करते हुए ट्रंप को समर्थन का ऐलान कर दिया है। इससे भी ट्रंप को फायदा मिलने की पूरी संभावना है। वहीं न्यू हैम्पशायर प्राइमरी के बाद ये तय है कि 2024 का राष्ट्रपति का चुनाव इस बार ट्रंप बनाम बाइडेन के बीच होना तय है। यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्ध, लाल सागर संकट और हाल ही में जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद भी बाइडेन ने जोर शोर से इसकी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बाइडेन ने कई राज्यों में रैलियां आयोजित की हैं और अपने संबोधन में ट्रंप की वापसी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। राष्ट्रपति के पद पर निक्की हेली उम्मीदवार जो है उसने नया नारा दिया है कि मेक अमेरिका नॉर्मल अगेन, और ये नारा ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप का जो नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जवाब माना जा रहा है। उधर इंग्लैंड में रहने वाले हिंदुओं की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार भारतीय पुजारियों को वीज़ा देने में लापरवाही कर रही है। वह कोशिश कर रही है कि वीज़ा देने में जो प्रक्रिया तेज होनी चाहिए उसकी जगह बहुत स्लो है और छोटी मोटी गलतियां निकाल करके उन वीज़ों को कैंसिल किया जा रहा है। इसलिए अमेरिका में भारतवंशी जो लोबी है, भारतवंशी जो नागरिक है, वो इससे नाराज नजर आ रहे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इंग्लैंड में 50 के लगभग मंदिर बंद हो चुके हैं। ये हमारे लिए एक दुखद समाचार है। इधर यमन के हुती विद्रोही अमेरिकी युद्ध पोत पर लगातार हमले कर रहे हैं। अमेरिका के बयानों का उन पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो हम हुती विद्रोहियों को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। ईरान के सेना प्रमुख कमांडर चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ किसी भी तरह का युद्ध नौबत आई तो हम युद्ध से डरते भी नहीं हैं। यानी कि ईरान भी बराबर अमेरिका को धौंस दिखा रहा है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उसकी हिम्मत तो देखिए आप। अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक और मजबूत देश में हिंसा के भय से 40% जनप्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ये कितनी डराने वाली व अफसोसजनक खबर है। अमेरिका में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद राज्यों के विधायकों और नगरीय संस्थाओं के अधिकारियों को हिंसक धमकियों, प्रताड़ना और दबाव का सामना करना पड़ा है। ब्रेन जस्टिस सेंटर की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार हिंसा के कारण जनप्रतिनिधि सार्वजनिक कार्यक्रमों या चुनाव लड़ने से बचना चाहते हैं। राज्यों के 40% से अधिक विधायकों ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में उन पर हमला हुआ है या उन्हें धमकी दी गई है। लगभग 90% ने कहा है कि उनके साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार हुआ है। लगभग 40% ने कहा कि लगातार प्रताड़ना की वजह से उनकी अब चुनाव लड़ने या किसी ऊंचे पद पर जाने की कोई इच्छा नहीं है। इसमें 50% महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें राज्यों और स्थानीय संस्थाओं के वे अधिकारी शामिल हैं जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। ट्रंप समर्थक उन पर चुनाव में धांधली का झूठा आरोप बनते हैं और उनको डराते हैं, प्रताड़ना करते हैं। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध को आज लगभग 18 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। कितना आश्चर्य है कि हमारे यहाँ लगभग सभी अखबारों, न्यूज़ चैनलों व मीडिया में अब इसका कोई कवरेज नहीं आ रहा है। जो पहले प्रतिदिन भरे रहते थे सारे न्यूज़ चैनल इस बारे में बराबर
चर्चाएं करते थे, रिपोर्ट देते थे, बड़ी बड़ी जोश में बराबर बताते रहते क्या हो रहा है, एक माहौल क्रिएट करते थे। इसी प्रकार आज उनका कोई कवरेज नहीं है। इसी प्रकार इजराइल व गाजा युद्ध को भी अब लगभग 4 माह होने को आ रहे हैं और वो भी अब इलेक्ट्रिक मीडिया से लगभग ये सारी खबरें बाहर होती जा रही है। कितना आश्चर्य है। मानवीय दृष्टिकोण, मानवता, दयालुता आदि गुण, ऐसा लगता है कि अब युद्ध की विभीषिका में वो भी जल चुके हैं। दोस्तों, आज विश्व में लगभग हर देश सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के अनुसार विदेश नीति तय करते हैं। मानवाधिकार संगठन, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका भी अब कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो फैसला आया है वो कभी लागू भी हो पाएगा, इसको कोई नहीं जानता है। दोस्तों, विश्व की खबरों में आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।